हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हैं दोस्तों शर्लॉक होम्स की एक जासूसी कहानी को लेकर के, जिसका नाम है द ब्लू कार्बंकल, जिसे लिखा था आर्थर कैनन डॉयल ने। और इन्हीं का एक कैरेक्टर होता है शर्लॉक होम्स। और शर्लॉक होम्स तभी आता है जब आर्थर कैनन डॉयल एक जासूसी कहानी लिखते हैं। इस कहानी में दोस्तों एक जेम्स स्टोन की चोरी हो जाती है, जो कि होता है कार बंकल। इस स्टोरी को 1892 में पब्लिश किया गया था। और आगे इस कहानी में वो कार बंकल यानी कि ब्लू कार बंकल, ब्लू कलर का प्रीशियस स्टोन मिल जाता है। पर वो कहाँ से आ जाता है वहाँ पे, और कौन उसे रख गया था, यह मिस्ट्री होती है, जिसे शर्लॉक होम्स, जो कि एक इमेजिनरी कैरेक्टर है आर्थर कैनन डॉयल के, वो इसे सॉल्व करेंगे। अब आर्थर कैनन डॉयल के बारे में जानते हैं तो 22 मई 1859 में इनका जन्म हुआ और 7 जुलाई 1930 यूके में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने काफ़ी सारे मूवीज़ लिखे हैं जो कि फेमस हुए हैं, जैसे कि शर्लॉक होम्स, होम्स एंड वॉटसन। इनका अधिकतर जो स्टोरी होता था दोस्तों आर्थर कैनन डॉयल का, वो शर्लॉक होम्स पे ही था। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इस कहानी के कैरेक्टर, यानी कि ब्लू कार्ड बंकल का कैरेक्टर्स। मेन कैरेक्टर्स इसमें शर्लॉक होम्स हैं। इसके बाद आते हैं उनके असिस्टेंट वॉटसन। उसके बाद आता है पीटरसन, जिसको एक गूज मिलता है। गूज दरअसल दोस्तों होता है एक बतख, बतख जैसा होता है, उसे गूज कहते हैं। और उसके बाद आता है हेनरी बेकर, जो कि एक नाम होता है दोस्तों। जो वो गूज मिला था, उसके गले में एक नेम प्लेट एक बिल्ला टाइप से छपा हुआ था, तो उसमें लिखा हुआ था हेनरी बेकर। उसके बाद आता है काउंटर्स मॉर्कर। मॉर्कर जो होता है वो मालिक होता है उस हीरे का, वो जेम्स। इसके बाद लास्ट में आता है दोस्तों ब्रेक इन राइट। ब्रेक इन राइट जो होता है दोस्तों, वो गूज बेचा करता था, यानी कि वो बतख नुमा पक्षी वो बेचा करता था। तो ये थे कैरेक्टर्स, कुछ और कुछ आएंगे क्योंकि ये जासूसी की कहानी है दोस्तों, तो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स आते जाएंगे। वो स्मॉल स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें डिटेल में नहीं बताया हूँ। आइए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है दोस्तों, 2 दिन बीत चुके हैं क्रिसमस के, और तभी न्यूज़पेपर में एक खबर आती है जिसे पढ़ता है शर्लॉक का हेल्पर या दोस्त, कुछ भी कह लीजिए, वॉटसन। वॉटसन ये देखता है कि न्यूज़पेपर में आया है कि एक द ब्लू कार्बंकल नाम का एक प्रीशियस ब्लू स्टोन चोरी हो गया है। कहाँ से? होटल से। इसके मालिक थे कॉन्ट्रेस मॉर्कर। अब कॉन्ट्रेस मॉर्कर जो हैं वो शर्लॉक होम्स के पास आते हैं, क्योंकि यही इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते थे कि आखिर हीरा यानी कि प्रेशियस स्टोन गया कहाँ। उस जेम्स की तलाश में वो वहाँ उसके पास आते हैं कि आप मेरा जेम्स ढूंढ दीजिए। तभी शर्लॉक होम्स क्या करते हैं, एक कैप मिलता है उन्हें, वो देखते रहते हैं। उस होटल में एक कैप मिलता है, उसे देखते रहते हैं। वॉटसन भी उन्हें काफ़ी हैरानी से देखता है कि वो टूटा फूटा एक फटा सा एक कैप क्यों लिए हुए हैं। और शर्लॉक उसे बार बार पहन कर देख रहे होते हैं। वो कैप बार बार उनके हेड के नीचे आंखों के पास आ जाती थी, पर वो उसे ऊपर करते थे और फिर देखते थे। इससे वॉटसन कहते हैं कि सर आप क्या देख रहे हैं। तब शर्लॉक समझाते हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो हैट है वो मुझ पर तो नहीं आ रही है, यानी कि वो काफ़ी लंबा व्यक्ति होगा जिसका ये हैट होगा, और इसी हैट में ये प्रीशियस जो स्टोन है वो थी। और ये जो कैप है वो थोड़ा सा फटा हुआ है, यानी कि ये कैप काफ़ी ज़्यादा पुराना है, यानी कि वो काफ़ी ओल्ड मैन होगा। अब शर्लॉक ये सोच ही रहते हैं, तभी पीटरसन नाम का एक आदमी आता है जो कि काम करता था उसी होटल में, एक पुलिस फैक्टर था वो आता है और कहता है कि मुझे एक बूज़ मिला है। और वो बूज़ जो है उसके गले में एक नेम प्लेट है जिसमें लिखा हुआ है हेनरी बाकर। इसके बाद पीटरसन क्या करता है दोस्तों कि वो नेम प्लेट को निकाल करके दे देता है जिसमें हेनरी बैकर का नाम लिखा हुआ था शर्लॉक को, और वो बूझ ले जाता है और खाकर
डिनर के लिए ले जाता है और दूसरे दिन दोस्तों उस ही जेम्स का मालिक पहुंचता है यानी कि कॉन्टर मॉर्कर, और कहता है कि वो कहाँ है जो मिला था बूस। तब शर्लॉक बताते हैं कि पीटरसन ने उस बूस को खा लिया है, गूस। तब काउंटर मार्कर कहते हैं कि ठीक है, उस गूज में जो नेम प्लेट था वो क्या था। उस तो उसमें वो बताता है शर्लॉक कि उसमें लिखा हुआ है हेनरी बाकर। तो हमें ये जानना है कि हेनरी बाकर कौन है। पर तभी वो जो जेम्स का मालिक होता है वो बताता है काउंटर मार्कर कि मुझे वो जेम्स मिल गया है, वो वहीं पे गूज के जो क्राउन था जहाँ पे वो रखा हुआ था वहीं पे मिला। तभी वहाँ पे पीटरसन भी आ जाता है और शर्लॉक, पीटरसन, वाटसन और कॉन्टर मॉर्कर यही सोच रहे होते हैं कि ये जेम्स यानी कि ये गूज आया कहाँ से और इसके क्रॉप में ये जेम्स मिला कैसे, किसका है ये। अब ये सब मिस्ट्री हो गई थी जिसे शर्लॉक होम्स को सुलझाना था। तब ये लोग क्या करते, इसके बाद ये लोग सारे मिल करके न्यूज़पेपर में ऐड ले देते हैं कि गूज मिल गया और इसे ले जाओ। अब ये ऐड देख करके वो आदमी जो कि एक अनजान होता है वो वहाँ पहुँच जाता है और उसका नाम नहीं बताया गया है दोस्तों। तो वो अपना गूज लेने आता है। तब शर्लॉक होम्स क्या करता है कि कोई दूसरा गूज उसको वहाँ थमा देता है और वो चुपचाप उसे लेकर खुश हो जाता है कि गूज मिल गया, मेरा गूज था, और वहाँ से वो लेकर चलने लगता है। पर तभी शर्लॉक होम्स उससे पूछते हैं, अच्छा ये गूज तुम्हारा था तो तुमने इसे लिया कहाँ पे। तो वो कहता है कि मैंने इसे अल्फ़ा इन में लिया है। अब शर्लॉक होम्स बाकी सारे लोग वाटसन और कॉन्टर्स मॉर्कन और पीटरसन वहाँ पे आ जाते हैं एम्पले इन में। वहाँ से पता चलता है कि एम्पले इन एक ऑफिस है जहाँ पे वो आदमी काम करता था। वहाँ से उसे पता चलता है कि यह उसे गिफ्ट में दिया गया था और अल्फे इन के मालिक ने दिया था। अब अल्फे इन कहता है कि मैंने इसे कॉन्वेंट गार्डन से लिया था। अब शर्लॉक होम्स और वाटसन जाते हैं और वहीं कॉन्ट्रेंस मॉर्कन और पीटरसन वहाँ से घूम जाते हैं और अब शर्लॉक होम्स और वाटसन पहुँचते हैं कॉन्वेंट गार्डन में। कॉन्वेंट गार्डन में वहाँ उन्हें मिलता है ब्रेचन राइड जो कि गूस बेचा करता था। तो वहाँ पे जब ब्रेचन राइट्स के पास पहुँचते हैं शर्लॉक, तो वो कहते हैं कि मुझे गूस देना, तुम गूस बेचते हो ना। तब ब्रिचेन राइट्स कहता है कि नहीं, मेरे पास अभी कोई गूज नहीं है, सॉरी, आप जाएं। तब शर्लॉक होम्स कहते हैं, ओह तो तुम शायद गूज नहीं बेचते, तो तुमने वो गूज नहीं बेचा। तब वो परेशान हो जाता है ब्रिचेन राइट और कहता है कि आप मुझे बेकार में मत डराइए, मैं बहुत सारे गूज बेचता हूँ, प्लीज़। अब सर ब्रेंचिंग राइट से ये सब पूछ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे आता है जेम्स राइडर। जेम्स राइडर कहता है ब्रेंच इन राइडर को कि क्या तुमने वो गूज बेच दिया। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने तो सारा गूज बेच दिया, और जेम्स राइडर वहाँ से चला जाता है और पूछता है कि कहाँ बेचा। तब ये सब देख के शर्लॉक होम्स थोड़ा सा सस्पेंस में आ जाते हैं कि आखिर जेम्स राइडर इतना पूछ क्यों रहा है। अब जेम्स राइडर को शर्लॉक होम्स इसलिए जानते थे दोस्तों क्योंकि वो उसी होटल का मैनेजर था जहाँ से यह प्रीसियस स्टोन यानी कि द ब्लू कार्बंकल चोरी हुआ था। अब शर्लॉक का दिमाग घूमता है और वह जेम्स राइडर को अरेस्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे घर के पास आओगे, यानी कि मेरे ऑफिस में आओगे, जिसका नाम होता है दोस्तों बाकर स्ट्रीट। अब बाकर स्ट्रीट में शर्लॉक होम्स के ऑफिस पे पहुंचता है जेम्स राइडर और उसे वहाँ पे शर्लॉक होम्स काफ़ी ज़्यादा धमकाते हैं और काफ़ी ज़्यादा घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे वो काफ़ी घबरा जाता है और वो कहता कि हाँ हाँ, मैंने ही चुराया था, मैंने ही कार्निन जो कि असिस्टेंट हैं कॉन्ट्रेंस मॉर्कर की, वो हम दोनों ने मिलकर इस ब्लू जेम्स को चुराया, यानी कि ब्रू कार्बंकल को चुराया, और कहीं वो मुझ पर इल्ज़ाम ना आ जाए इसलिए मैंने उसे उसी रात वहाँ से चुराने के बाद अपनी सिस्टर जो कि एक फार्मिंग का काम करती है जिसका नाम होता है मिस ऑक, वहाँ पे जा कर के एक गूस को खिला दिया। वो गूस भी रखा करती थी
और उसे बड़ा कर कर बेचा करती थी, जिसे खरीदता था ब्रेंचकिन राइट। और मैंने उस गूस को वो ब्लू ब्लू कार्बंकल खिला दिया। वो घबराया हुआ बोलता है दोस्तों, इसलिए मैं भी घबरा के बोल रहा हूँ ताकि आपको एक्सेंट पता चले। और जब मैंने उसे खिलाया तब वो मेरी जो बहन थी मिस ऑक्स, वो मुझे कल देने वाली थी यह गूस, लेकिन हुआ ये कि मेरे हाथ से वो गूस छूट गया और वो हल्का सा उड़ने लगा, क्योंकि वो बतख की तरह होता है दोस्तों, तो आप इमेजिन कर सकते हैं वो उड़कर बाकी गूज़ों में जाकर मिल गया। और अब मुझे ये परेशानी हो रही थी कि वो कौन सा गूस था जिसे मैंने ब्लू कार्बंकल खिला दिया। पर जब वो मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं बार बार ब्रेंचल राइट्स के पास जाकर वो गूस के बारे में पूछ रहा था, ताकि मेरी बहन ने अगर उसे वो गूस बेचा होता तो वो शायद मिल जाता जिसने ब्लू कार्बंकल को खाया था। पर वो नहीं मिल रहा था। अब शर्लॉक होम्स को ये समझ में आ गया था कि ये ब्लू बंकल्स को चुराने वाला और कोई नहीं, जेम्स राइडर ही था। और इसने वो ब्लू कार्बंकल को बड़ी ही तेज दिमाग लगा करके अपनी बहन ऑक्स के फार्मिंग में एक गूस को खिला दिया, ताकि वो फंसे नहीं। और अंतिम में वो गूस जो है वो उससे गुम हो जाता है, और मिसेस ऑक जो उसकी बहन है वो भी ब्रेंचर राइट को वो गूस बेच देती है। और ब्रेंचर राइड वो गूस को बेच देता है कहीं और वो पहुंच जाता है जहां उसे पहुंचना होता है। और अंतिम में वो उसी को मिल जाता है, उसके मालिक को, यानी कि कॉन्ट्रेस मॉर्कर को। केस तो अब सॉल्व हो गया था, पर प्रॉब्लम ये था कि अगर वो शर्लॉक होम्स इसको डिस्क्लोज करता तो जेम्स राइडर की नौकरी चली जाती मैनेजर की। पर वो उसे बचाना भी था हॉर्नर को, जो कि उसके होटल में आया था एक फायर प्लेस करने को। वो एक प्लम्बर था, और वो जो एक्सटॉस्टिंग गैस होता है दोस्तों, जो फायर में बचा जाता है जिससे, वो उसे प्लेस करने आया था। जिस पर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया था कि यही हॉर्नर ने ही यह ब्लू कार्बंकल को चुराया है। तो अब शर्लॉक जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम अपना केस वापस ले लो जेम्स, ताकि हॉर्नर जो कि एक निर्दोष फायर प्लेसर है वो बच जाएगा। इस तरह ही जेम्स करता है और वो अपना केस वापस ले लेता है दोस्तों। इसके बाद हॉर्नर बच जाता है, वो मासूम इंसान जिसने कुछ किया भी नहीं था, और जेम्स की भी नौकरी बच जाती है। और ब्लू कार बंकल तो मिल ही चुका था कॉन्ट्रस मार्कर को, और यहीं पे शर्लॉक होम्स कहते हैं केस डिसमिस, वी सॉल्व द मिस्ट्री। इसके बाद वॉटसन शर्लॉक होम्स को पूछता है कि क्या हम कैथरीन, जो कि उसकी सेक्रेटरी है, यानी कि जो कॉन्ट्रस मार्कर हैं उनकी सेक्रेटरी है, क्या उन उसको भी हम सज़ा नहीं देंगे। तब वो कहते हैं कि ठीक है, हम कॉन्ट्रस मार्कर के सेक्रेटरी कैथरीन को मिलने जाते हैं, और वो कैथरीन को बताते हैं कि अपने ही बॉस के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम उनकी असिस्टेंट हो। मैं तुम्हें डिस्क्लोज़ तो नहीं करूँगा क्योंकि इससे आप तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, पर तुम अब से ऐसा नहीं करोगे। कैथरीन शर्लॉक होम्स को वादा करती है कि वो अब ऐसा नहीं करेगी, और यहीं पे यह स्टोरी ख़त्म होती है दोस्तों। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों शेयर करें ताकि हमारी वीडियो और